Hello, is it okay, ma'am? Rekha, ma'am? వినిపిస్తోంది మేడం మీ వాయిస్. Oh, thank you, ma'am. Thank you. Okay. Yes, ma'am. Welcome, ma'am. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Start करेंगे, ma'am? Yes, ma'am. Yes, okay, ma'am. Right. Yes, masters. सबको मेरा आत्म प्रणाम। पहले हमारे परम गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी सर के लिए और हमारे आत्म गुरु ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ जी के लिए हमारे आत्म नमस्कार करके हम सेशन में जाएंगे मास्टर्स। यस मास्टर्स। अभी हाँ हम है ध्यानी। हाँ, ध्यानी का मतलब क्या है? ध्यान का योग हमने चुनाया है। क्या ध्यान का योग बहुत ही अधिक शक्तिशाली या बहुत ही पवित्र है क्या? नहीं तो क्या, क्योंकि अति पवित्र और अति शक्तिशाली हमारा आत्म के ज्यादा और कौन होता है? हमारा आत्म का शक्ति बहुत ही अतीत है और अद्भुत है। हमारे इस अद्भुत शक्ति को हमारे अंदर रखकर हम ढूंढ रहे हैं बाहर। किसको ढूंढ रहे हैं? अधिक शक्ति की। किससे अधिक शक्ति? हमारी। हमारी की मतलब हमारी ये भौतिक शक्ति की, भौतिक शक्ति से भी अधिक शक्ति और ज्ञान को हम ढूंढ रहे हैं बाहर। कैसा मिलेगा? आखिर हम ही है, हम ही है वो अद्भुत। आखिर हमारे अंदर ही है वो अद्भुत शक्ति। इस शक्ति और ज्ञान हमारे अंदर हमने स्थित किया है और भूल गया। ऐसे कि सारी जवल या जेबदार, ओके, हम क्या किया है? हम छुपाए गए और भूल गए। अभी समय आ गया है, अभी समय आ गया है उसको पूरी तरह की बाहर निकालना, यानी कि हमारे अंदर की जो भी वो अद्भुत शक्ति है, जो अनमोल है, उसको बाहर लाने की समय आ गया है। बाहर लाने की समय। बाहर आने तो क्या होगा? बाहर आने तो हमको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान मिलेगा। ज्ञान से क्या होगा? हम जो काम कर रहे हैं, जो बाहर की ढूंढ होती है, हमसे अधिक शक्ति भगवान की, हमको पता चलेगा हमारा अंदर ही भगवान है। तो क्या हुआ? तो अंदर भगवान है तो क्या हमसे भी कुछ भी हो सकता है? हाँ, नहीं तो क्या? नहीं तो क्या? हमारे अंदर की शक्ति इतनी अद्भुत और अतीत है कि आत्म का शक्ति से नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस भौतिक शक्ति और भौतिक स्थिति में हम हैं। इस भौतिक स्थिति की अद्भुत से ही बहुत ही बड़ा अद्भुत शक्तिशाली है हमारे आत्मा। ये हम कैसे कह सकते हैं? हमको पता है हमारी आत्मा अंदर है और आत्मा हमको जीव देती है, बस, है ना? तो फिर इतनी शक्तिशाली हमारे अंदर की आत्मा क्यों है? हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो इतनी इतनी शक्तिशाली है? अद्भुत है तो मालूम तो ही पड़ेगा। कैसे? अगर हमको किसी का चीज का मालूम होना है तो हम क्या करेंगे? यदि हम एक या दो जनों से पूछेंगे या फिर खुद ही उसको पता लगेंगे, है ना? हाँ, यहाँ भी ऐसा ही है। हमारे जैसे कोई मेडिटेटर्स बोलते हैं अंदर की जो आत्मा है बहुत ही शक्तिशाली है, तो फिर मानते हैं, लेकिन अपने आप को पूरी तरह से उसको जानना है ना? तो क्या करें? और क्या करें? अंदर की शक्ति को बाहर लाओ। कैसे लाना है बाहर? कैसे लाना है?
हमको पता ही है, यदि हमको बाहर कहाँ भी ट्रैवल होना है तो हमारी एक गाड़ी की जरूरत है ना। हाँ, तो फिर हमारी अंदर की जो ट्रैवल करनी है वो किस गाड़ी को पकड़ना है, किस गाड़ी को पढ़ना है किसी का भी नहीं, अपनी श्वास को पकड़ना है बस। अपनी श्वास को पकड़ के हम अपने अंदर जाते हैं तो हमको हमारी अंदर का स्थित हुआ वो बहुत ही शक्तिशाली आत्मशक्ति मिलेगी। मिलेगी। कैसे मिलेगी? श्वास। मैं तो हर पल ले रही हूँ श्वास, लेकिन मुझे तो आत्मशक्ति का कभी इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ। श्वास तो ले रहे हैं हम हमारी इस भौतिक स्थिति में रहकर हमारी मन के साथ, है ना। यदि हमारे मन इधर उधर कभी देखो पलट रही है तो फिर हम उसी के साथ तो होंगे, है ना। तो फिर हमारा जो भी श्वास हो रहा है, क्या हम उस श्वास के पास है? नहीं, अब तक तो नहीं, लेकिन अभी अभी होंगे हमारे श्वास के साथ। कैसे? मन को मन को अपने पास रख के। इसका मतलब मन मन क्या करेंगे क्या करते हैं? मन करेंगे इतनी सी इतनी बहुत सी चीजों को हमारे अंदर डालकर कभी देखो उसकी सोच में हमको लग जाने की प्रयत्न करेंगे। उसकी काम है, उसकी गलती तो नहीं, लेकिन गलती तो हमारी है, क्योंकि हमको पता है मन कभी देखो हमको पूरी तरह की इस भौतिक स्थिति में रखने की कोशिश करेगी, लेकिन हम तो जब देखो हमारे मन की बात ही सुनते हैं। तो फिर भूल किसकी? हमारी या मन की? हमारी ही ना। हाँ, तो फिर हम क्या करें अब? जब भी देखो इस भौतिक स्थिति में रखने की कोशिश तो कर रहे हैं मन, उसको अपने पास रख देंगे। अपने पास रखने से क्या होगा? हमारी जो भी योचन है, सोच है, वो बंद होगा। कैसे? क्योंकि मन की इधर उधर जाने का बहुत ही बंद किया है ना। मन तो बंद हुआ, सोच कैसे आते हैं? अगर मन इधर उधर ट्रैवल करेंगी तो ही हमको सोच आ जाए। तो मन हमारे साथ, तो क्या होगा? सोच बंद होगा। तो अभी अभी हम श्वास के साथ रहेंगे मास्टर्स। क्या हम अपनी श्वास श्वास को पूरी तरह की कंसंट्रेट करेंगे और उसको उस श्वास को हमको पकड़ेंगे, तो क्या मन काम काम नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? क्योंकि श्वास जो है वो है नेचुरल होती है, नेचुरल है। क्यों? क्योंकि हम सोते हैं, हम काम करते हैं, हम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मूवी देख रहे हैं, क्या श्वास बंद हो रहा है? नहीं। तो ये नेचुरली वो श्वास अंदर जा रही है और आ रही है। क्या मन हम लगा रहे हैं क्या श्वास के लिए? अगर हमको मन लगाना है तो हर पल मन उसी के पास ही होगा, है ना। क्या श्वास को हम बंद करते हैं? नहीं। तो फिर मन मन की जो भी सोच हम श्वास पर नहीं रखेंगे। ये है बहुत ही नेचुरल का प्रक्रिया, है ना। तो हमारी जो भी सोच है, हमारी जो भी वो कंसंट्रेशन और जिसको पकड़ना है वो है श्वास को पकड़ना है। कैसे पकड़ते हैं? हमारी जो भी वो नेचुरली जा रहा है श्वास, उसी के साथ हम रहेंगे। रह के क्या होगा? श्वास हमको ले जाएंगे हमारे अंदर। हमारे अंदर क्या है? क्या है हमारे अंदर? क्या कुछ हार्ट, किडनी, लिवर वगैरह? नहीं, हमारी आत्मस्थिति, हमारी अंतरंग स्थिति। ओके। हाँ, हमारी इस भौतिक स्थिति से हमारी अंतरंग स्थिति तक हम प्रयाण कर सकते हैं हमारी श्वास को पकड़कर। अच्छा, प्रयाण तो करेंगे, तो बीच में वो सोच आ जाए तो नहीं आएगा, क्योंकि हम जो पकड़े हैं वो श्वास को पकड़े हैं
और मन उसी श्वास के साथ ही हो, तो सोच कहाँ से? सोच तो नहीं आएगी। और यदि हम हमारे श्वास को पकड़कर अंदर जाते हैं, बस हमारी अंदर की स्थिति को समझना है। क्या है हमारे अंदर की स्थिति? हमारी अंदर का स्थिति है आत्मस्थिति। आत्मस्थिति, हाँ, आत्मस्थिति है हमारे अंदर। तो हमारे अंदर की आत्मस्थिति को कैसे हम पूरी तरह से कनेक्ट हो ना? हम प्रयाण तो किया है, तो हम अपनी अंतरंग, अपनी जो अंतरंग स्थिति है वो हमको चिपक जाएगी, चिपक जाएगी। बस हमारी एक ही काम है, हमारे अंदर की प्रयाण करना। चिपक जाएगी क्या? क्या करेगी? और क्या करेगी? हमारी जो भौतिक स्थिति को पूरी तरह से संभाल लेगी, पूरी तरह से क्लेंस करेगी, पूरी तरह से रेक्टिफाई करेगी, पूरी तरह से हील करेगी, अधिक शक्ति को इकट्ठा करके अपने अंदर भरेगी। क्या सिर्फ हमारे अंदर की प्रयाण से इतनी सारे हम पा सकते हैं क्या? और क्या तो नहीं, और नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या, क्या पा सकते हैं? शक्ति शक्ति शक्ति। भौतिक शक्ति से भी अधिक है आत्मशक्ति? बिल्कुल 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 अधिक है। और जब हम हमारे आत्म के साथ होंगे, तो हमारे आत्म हमको हर पल हमारे जो भी हमारे दारी है और हमारा जो भी डिसीजंस है, निर्णय करते हैं हम, वो सभी को पूरी तरह से शक्ति से भरकर सही रास्ता को और सही निर्णय लेने की हमारी मदद करेगी, हमारी आत्मा। हाँ, तो फिर हमारे अंतरंग का प्रयाण, हमारा आत्म शक्ति को पूरी तरह से हमारे अंदर भर के आत्म स्थिति में हम रहेंगे। आत्म स्थिति में रहने के क्या होता है कि मतलब मन हमारे साथ रखनी है, हर पल हमारे साथ रहते हैं हमारा मन। तो हम किस स्थिति में होंगे? आत्म स्थिति में नहीं तो क्या। हाँ, अब होगा इस कॉन्शियस का, शक्ति तो है। हाँ, सिर्फ शक्ति से क्या काम हो जाएगा? नहीं तो ज्ञान तो चाहिए। ज्ञान कहाँ से पता है? अपने अंदर के आत्मा से। और कहाँ से? अगर हमको एक दो टीचर्स के पास हम जाते हैं, और जो भी वो कहेंगे, मैम मेरा वॉइस सही आ रहा है? Yes, ma'am. Clear है. ओके मैम, थैंक यू। Voice perfect. ओके, थैंक यू। ओके, हम एक दो टीचर्स के साथ पास जाते हैं। जाकर एक टीचर बोलेंगी नहीं नहीं, नंबर 1 को चुनो, ये तो बहुत ही अच्छा है। और दूसरा टीचर, नंबर 2 को चुनो, ये बहुत ही अच्छा है। हमको तो दोनों में भी इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या करते हैं? अपने आप निर्णय लेते हैं, है ना? अपने आप निर्णय लेते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं यदि हम उसको सोचे, उसका बात माने या इसका बात, क्योंकि दोनों बात अलग सी है। तो हम क्या करेंगे? अपने आप सोचते हैं, है ना? अपने आप। आपका सही है, ma'am. Your voice is clear, ma'am. ओके, Your voice is clear. थैंक यू। Your voice is clear. तो फिर हम अभी क्या करेंगे? हम अपने अंदर की आत्म से पूरी तरह से कनेक्ट करेंगे और अपनी अंदर
अपने अंदर से बात करेंगे। क्या चुने? पता नहीं क्या होगा, भविष्य काल में क्या होगा इसको पता नहीं, लेकिन आत्मा को पता है। हमको तो कुछ भी पता नहीं। हमका तो जो भी एस्टिमेशन है वो सही हो सकती है या नहीं, लेकिन आत्मा का एस्टिमेशन नहीं। आत्मा का है बहुत ही अद्भुत ज्ञान। उसकी ज्ञान से हमको सही रास्ता और सही निर्णय लेने की वो सहकार करे। आत्म तो कहते ही रहेगी, लेकिन जब हम आत्म स्थिति पर रहेंगे, सिर्फ सिर्फ तभी तभी अपनी आत्म के अंदर की बातों को सुन सकेंगे। है ना? है ना? हमको पता है ये। 1 मिनट, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ मैम, 1 सेकंड, आप अनम्यूट करिए मैम। आप अपने आप को म्यूट करिए मैम। यस मास्टर्स, अगर हमको पता है वो बैट बैट होता है ना, बर्ड, ओके, या उसका सुनने की शक्ति तो बहुत बहुत ही अधिक है। ओके, और जो वो सुनता है, क्या हम वही बात, वही शब्द सुन सकेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा स्थिति उस तक नहीं, हमारे सुनने की ताकत उस तक नहीं, है ना? तो उसका उसका जो भी बात और जो वो शब्द सुन रही है, वही शुभ शब्द को हम भी सुनाना है, हमको भी सुनना है। तो क्या करें? अभी कोई टेक्निकल का अपरेटस होगी, राइट? सो उसको हम पहनेंगे और वो शब्द को पूरी तरह से अच्छी से सुन सकेंगे, है ना? हाँ। तो यदि हम उसका वो टेक्निकल अपरेटस तो नहीं है, तो क्या सुन सकेंगे? नहीं। तो हमारे अंदर की आत्म की शक्ति बहुत ही अधिक है और हमारा भौतिक स्थिति तो बहुत ही कम है ना? तो हमारी इतनी शक्ति से आत्म का बात को कैसे सुन सकेंगे? तो क्या करें? कुछ भी ना करें। अपने अंदर की आत्म शक्ति और अपने अंदर की अंतरंग से कनेक्ट हो जाए, और अपनी अंदर इस कॉस्मिक शक्ति को पूरी तरह से भरेंगे। तो क्या होगा? हमारा स्थिति एक होगा। तो आत्म का बात क्या हम नहीं सुन सकते? बिल्कुल सुन सकते हैं। यही है हमको करना। हाँ। अच्छा, अब तो ध्यान में हमारे अंदर हम प्रयाण करेंगे और हमारे अंदर की आत्म स्थिति को जगाएंगे और हमारे अंदर की आत्म शक्ति को पूरी तरह से बढ़ाएंगे। ओके, तो फिर इस आत्म शक्ति बढ़ेगी तो क्या होगी? हमको पता है ये डीएनए वाला बात, है ना? क्या होता है वो डीएनए? इसका एक्टिवेशन तो बोलता है। क्या होता है वो एक्टिवेशन? क्या होता है? क्या डीएनए एक्टिवेट करने से हमको बहुत ही शक्ति आती है और हमको सुप्रीम पावर्स मिलते हैं क्या? मिलते हैं क्या? मिल सकते हैं? ये तो रिवर्सल है ना? जब हमारे अंदर बहुत ही शक्ति, चैतन्य और ज्ञान को भर के हम हमारी आत्म स्थिति को उन्नत स्थिति तक ले जाएंगे, तो हमारी डीएनए का एक्टिवेट हो जाएगी। यही है असली मामला। क्या हम डीएनए को एक्टिवेट करने से हमारे अंदर शक्ति बढ़े? हाँ, बढ़ सकते हैं, लेकिन उतनी सामर्थ्य हमको कहाँ से आया है? हमको कहाँ से? एक आम आदमी जो भी ज्ञान नहीं, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, वो बनाया तो वही सीख लेगा। क्या वो क्या वो अच्छी सी निर्णय ले सकेंगे? क्या वो इस भारत को, हमारी देश को उन्नत स्थिति ले जा सकेंगे? सोचिए कैसे होगा अगर, यदि हम उसी आदमी को ज्ञान दे,
और वो इतनी सब कुछ पूरी तरह से समझे कि इतना ज्ञान है उसको, वो एक देश ही नहीं, एक देश ही नहीं, अनेक देश की नेताओं से बात कर सके, और उसका इतना टैलेंट हो कि वो पूरी तरह से संभाल सके इस देश को। तो क्या हम सोचेंगे? नहीं, वो है परफेक्ट है प्राइम मिनिस्टर का काम, क्योंकि वो हमारे देश को आगे ले जाती है ना। तो फिर हम क्या करें? डीएनए का एक्टिवेशन का मतलब होता है हमारे अंदर की शक्ति बढ़ाना, स्थिति बढ़ाना। यदि हमको डीएनए को पूरी तरह से एक्टिवेट करें और हमारा स्थिति बढ़ेंगे, तो होता है पहला वाला, तो आम आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाना, है ना। तो ये डीएनए एक्टिवेशन क्या होता है? ये डीएनए कहाँ होता है और उसकी एक्टिवेशन क्यों हम करना चाहते हैं? डीएनए हमारी जो भी कण है हमारे अंदर, तो उसमें डीएनए होती है। ओके फाइन। तो फिर ये डीएनए का एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है? हमारे अंदर जो भी कण है उसके अंदर होते हैं एडीएन। हमारी इस भौतिक शरीर में हमारा डीएनए स्ट्रैंड्स होता है दो। ओके, दो स्ट्रैंड्स इकट्ठा होकर एक डीएनए बनता है। लेकिन लेकिन ये कहा जाता है कि हमारे अंदर की डीएनए को पूरी तरह से एक्टिवेट करके 40th 40 40 तक हम ले जा सकते हैं। इसका मतलब है डबल स्ट्रैंडेड का डीएनए 40 स्ट्रैंडेड का बने। इतनी सामर्थ्य है हमारे अंदर। लेकिन लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? यदि हमको 40 स्ट्रैंड्स तक हम बढ़ सकेंगे अपनी अद्भुत शक्ति को, हमको क्यों नहीं पता चला इतनी साल, इतनी जन्मों से? पता तो चलेगी, लेकिन लेकिन उसके लिए चाहिए मन का लगाना, है ना। पहला वाला, अपने अंदर की ज्ञान को, उस दीप को जलाना है। नहीं तो कोई मास्टर्स हमको पूरी तरह से उस ज्ञान को बांटना है ना। हाँ, हमको अभी तो पता चल गया कि हमारा शक्ति जो हम मान रहे हैं, इतना ही नहीं, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा। तो फिर क्या हम अपने अंदर की इस आत्म स्थिति में रहकर अपना स्थिति को बढ़ाए और इस डीएनए का पूरी तरह की एक्टिवेट कर सके? हाँ, डीएनए का एक्टिवेशन हो जाए तो क्या क्या होगा? क्या क्या परिवर्तन होगा, या कोई हमको पता चलेगा कि इस डीएनए एक्टिवेशन का कुछ सिम्टम्स वगैरह है? तो होता है, पहले जब हमारी अंदर शक्ति बढ़ने लगेगी और हमारी आत्म का स्थिति बढ़ने लगेगी, तो हमको शक्ति का पहचान कर सकेंगे हम। शक्ति का पहचान की मतलब क्या होता है? इसका मतलब है, यदि हम किसी के पास गए और उसका सोच तो बहुत ही गंदा, की मतलब अ, सही नहीं, ओके, सही नहीं है वो सोच, तो क्या होगा? सही नहीं है कि मतलब क्या है? नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी। उस नेगेटिव एनर्जी को हम पूरी तरह से उसको महसूस कर सकेंगे, उसको महसूस कर सकेंगे। और हमारी जो आत्म स्थिति, हमारी जो अंदर की शक्ति बढ़ जा रहे हैं, और उस शक्ति को हम पहचान कर सके, अपने आप को, अपनी अंदर की शक्ति और इस आत्म शक्ति से अपने आप को पूरी तरह से हील कर सके।
अपने आप को पूरी तरह से क्लेंस कर सके और अद्भुत की ज्ञान पा सके। हमको ऐसा ज्ञान हम पा सकेंगे कि हम कभी भी कहीं भी वो ना सुने हैं ना वो देखे हैं, लेकिन हमारे अंदर हमारे साथ ऐसी बातें करेगी और इतना ज्ञान देगी कि हमको हमारी जो डीएनए का एक्टिवेशन खुद हो जाएगी। हाँ, इतने अच्छा लग रहा है ना डीएनए का एक्टिवेशन। तो इस डीएनए का एक्टिवेशन करने से क्या क्या फायदा होता है? क्या फायदा? हमारा स्थिति बढ़ेगी। हम इस भौतिक स्थिति में है ना, राइट? इस भौतिक स्थिति में रहकर हम जो भी हम काम करेंगे और समझो कि जो इतना काम करेंगे और हम थक जाएंगे, लेकिन जब हम हमारे अंदर की आत्मशक्ति और अंतरंग शक्ति से पूरी तरह से अनुसंधान है और उस आत्मशक्ति से हम काम करें, तो हम थक नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी जो काम है वो पूरी होने से पहले थकावट ना होगी। इतनी शक्ति है हमारा आत्मशक्ति। हाँ, आत्मशक्ति को पूरी तरह से हम भरेंगे और क्या होगा यदि हम आत्मस्थिति पर रहेंगे, हर पल हमारे अंदर की वो डीएनए का एक्टिवेशन हो ही जाए। डीएनए का एक्टिवेशन कहाँ से शुरू होगी? कहाँ से शुरू होगी डीएनए की एक्टिवेशन? हमको पता है हमारे अंदर जो भी सिक्स चक्रास है, सिक्स चक्रास है और साथ में साथ में की वो स्थिति है। इससे इससे जब हम पार के उन्नत स्थिति जाएंगे, तब से शुरू होगा हमारे डीएनए की एक्टिवेशन। तब से ही शुरू होगा हमारे डीएनए की एक्टिवेशन। डीएनए के एक्टिवेशन। तो डीएनए का एक्टिवेशन कैसे होगी? यह हमको पता है कि हमारा जो भी स्थिति है वो जब हम उन्नत स्थिति तक पहुंच जा सके, तो हमारा डीएनए का एक्टिवेशन खुद हो जाए। कैसे जाना है? कैसे जाना है? कैसे जाना है? यदि हमारी संकल्प दृढ़ संकल्प है, तो तो वो पूरी तरह से हम पा ही सकते हैं, लेकिन कैसे? लेकिन कैसे? हमको पता है हमारे अंदर की जो सिक्स चक्रास है वो पूरी तरह से हमारे अपने आप को पूरी तरह से क्लेंस करेंगे, पूरी तरह से अपने आप में ओ बदलना, वो है चेंज का एक्सेप्टेंसी। हमको जो भी हमारे अंदर सुधारना है उसको अंगीकार तत्व से सुधारते हैं, तो एक एक चक्र को पूरी तरह से हम एक एक चक्र को पार कर सके और उस स्थिति एनलाइटनमेंट स्टेट तक हम पहुंचेंगे। पहुंचने से क्या होगा? तभी, सिर्फ तभी हमको पूरी तरह की इस भौतिक स्थिति से आत्म स्थिति तक प्रयाण कर सकेंगे हम। तभी होगी हमारे अंतरंग का प्रयाण। तो क्या होगा उससे?
उसके बाद क्या होगा? जब हम सहस्रार की स्थिति तक पहुंचे, वहां से हमारा आत्म का प्रयाण शुरू। हमारा आत्म का प्रयाण इस इस विश्व के अंदर, विश्व के अनेकानेक तल, लोक और अनेक अनेक डायमेंशंस को पार के विश्व की अंतरंग तक पहुंचेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हमारा जो भी एक्टिवेशन है, हमारे सहस्रार स्थिति से शुरू होकर 12 डायमेंशंस तक हम पहुंच सके, और हमारा डीएनए होगा 12 स्ट्रैंड। 12 स्ट्रैंडेड का डीएनए होगा मास्टर्स। इसका मतलब हमारे अंदर का शक्ति बढ़े, हमारे अंदर की भौतिक स्थिति, हमारे अंदर की भौतिक शक्ति इस अद्भुत सी आत्म शक्ति से बढ़े और विश्व शक्ति से बढ़े मेरे मास्टर्स। हाँ, हाँ, हम सब तो हम सब तो बहुत ही बहुत ही विश्वास है, और हम पार कर सके और उस स्थिति को हम पा सके, इतना इच्छा है हमको। तो क्या हम हमारे अंदर की इस डीएनए का एक्टिवेट कर सकेंगे? जरूर। लेकिन लेकिन जो होना है, सुधारना अपने आप को, अंगीकार तत्व से। हाँ, तुम इसको बदलो, तुम्हारी गर्व को छोड़ो, तुम्हारी अहंकार को छोड़ो। ओ, क्या आ रहा है? गुस्सा आ रहा है क्या? नहीं तो क्या? क्या है? क्या मुझे गर्व है क्या? क्या मुझे अहंकार है? इतना धिक्कार? अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो, तब पता चलेगा हम कौन है। और एक ज्ञानी ऐसा होता है कि वो जब देखो अपनी ज्ञान को बांटने की नहीं, ज्ञान को लेने के लिए भी इतना इतना इच्छा होता है। और वो जो भी जो भी छोटा हो या बड़ा हो या अहंकारी हो, किसी से भी ज्ञान ज्ञान को लेने की तैयार होगा ज्ञानी, उसी को हम ज्ञानी कहेंगे। हमको ऐसा रहना है। ज्ञानी का देखो, और अपने गुरु को देखो, उसी तरह बनो। क्या अपने गुरु क्या अपने गुरु जो भी बात, जो आम आदमी का बात सुनेंगे क्या? नहीं तो क्या? किसी का भी बात को भी वो सुनेंगे और स्वीकार भी करेंगे यदि उसमें सच है ना? क्या मेरे बात तो आपको बहुत ही बुराई लग गई? क्यों? क्यों बुरा लगा? क्यों बुरा लगा? अगर मैं कह दिया तो अहंकार है, तो गर्व है, तो गुस्सा आ गया? गुस्सा कहाँ से? अपने अंदर की अहंकार की वजह से। बस अपने आप को सुधारो। सिर्फ अपने आप को हम जब पूरी तरह से सजे, किससे सजे? अद्भुत शक्ति से, गुण से, ज्ञान से। तो
तो हम उन्नत स्थिति तक पहुंच सकेंगे, उन्नत स्थिति तक पहुंच सकेंगे मास्टर्स। ओके, तो फिर पहले हम अपनी जो भौतिक स्थिति से आत्म स्थिति को पूरी तरह से हमको उस स्थिति तक प्रयाण करनी है ना? तो हम शुरू करें। यस मास्टर्स, हम ध्यान में बैठेंगे मास्टर, हम ध्यान में बैठेंगे, दोनों हाथों लॉक करेंगे, दोनों आंखों को बंद करेंगे मास्टर्स, दोनों हाथों को लॉक करके, दोनों आंखों को बंद करके, मन को अपने पास रखकर हम ध्यान स्थिति में है मास्टर्स, हम है ध्यान स्थिति में। हाँ, जब हम ध्यान स्थिति में हैं, हम सभी एक है मास्टर्स, हम सबकी चैतन्य शक्ति मिलकर एक महा अद्भुत चैतन्य बन रहा है, और उस अद्भुत चैतन्य से हम पूरी तरह से उसको हम भर रहे हैं। हम सब एक है मास्टर्स, हम ध्यान स्थिति में हैं, एक अद्भुत चैतन्य से जुड़कर उसी चैतन्य हमको ले जा रही है विश्व शक्ति के पास। क्या होता है ये? क्या होता है ये विश्व शक्ति? हाँ, हमारी आत्म का प्रयाण होगी जरूर। उससे पहले हम अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध करें। कैसा शुद्ध? अपने अंदर हमारी मन को, हमारी सोच को, हमारे गुण को पूरी तरह से शुद्ध करें। यदि हमको इच्छा है और संकल्प है तो वो हो जाएगा मास्टर्स। हमारे इस अद्भुत चैतन्य से हम पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, और हमारे अंदर कॉस्मिक शक्ति पूरी तरह से हमारे अंदर की जो भी कल्मश है वो पूरी तरह से मिट रहा है। क्यों मिट रहा है? क्योंकि हमने अंगीकार किया है अपने आप को सुधारने की और अपने आप को उन्नत स्थिति में जाने की। इसीलिए उस कॉस्मिक शक्ति हमारे अंदर पूरी तरह से भरकर हमारी क्लेंजिंग हो रही है अंदर। 1-2 मिनट ऐसे ही रहेंगे और उस क्लेंजिंग को होने दें मास्टर्स, उस क्लेंजिंग को हमारे अंदर होने दें। हमारी जो भी हमारा गुण, ये सोच, प्रवर्तन जो भी है वो पूरी तरह से परिवर्तन आ लेगी, पूरी तरह से परिवर्तन आके हमारी अंगीकार से अद्भुत शक्ति का स्थित हो रही है और हमारे अंदर क्लेंस हो रही है मास्टर्स। शुद्धता, परिशुद्धता हो रही है, स्वच्छता से बढ़ रहे हैं, पवित्रता से बढ़ रहे हैं, पवित्रता से बढ़ रहे हैं। अद्भुत शक्ति को इकट्ठा करके अपने अंदर भर सके। कैसे इकट्ठा होगा? यदि हम अपने आप को अपनी आप की परिवर्तना से बहुत ही शक्ति को अंदर पूरी तरह से भर सके, तो अपने आसपास
अपने आसपास के उस पॉजिटिव शक्ति, उस अद्भुत शक्ति पूरी तरह से अनुसंधान होगी हमारे साथ, पूरी तरह से अनुसंधान होकर हमारे अंदर की जो भी क्लेंसिंग है, जो भी शुद्धता हो रही है, वो पूरी तरह से सहकार देती है। अपनी अंदर की शुद्धता हो रहा है मास्टर्स, हो रहा है। 1-2 मिनट के लिए उस प्रोसेस को हम होने देंगे, ध्यान स्थिति में ही रहेंगे मास्टर्स। जहां भी कोई डिस्कम्फर्ट हो या कोई दर्द हो, तो आप एक संकल्प कीजिए, जो भी प्रोसेस हो रहा है वो होने दें, और उस क्लेंसिंग से मेरा इस भौतिक शरीर का जो भी इम्पैक्ट हो रहा है, वो मुझे मुझे महसूस ना हो। प्रोसेस को बंद न कीजिए, लेकिन वो महसूस हम तक नहीं पहुंचनी है, हम तक नहीं पहुंचनी है। इसी संकल्प से एक 20 या 30 सेकंड से पूरी तरह से वो संभाल लेंगे मास्टर्स। हमारे अंदर पूरी तरह से क्लेंस हो रही है, उसको होने देंगे, उसको होने देते हैं, और उस पवित्रता से, उस स्वच्छता से हम अपने आप को पूरी तरह से भर सके, और और हमारी आत्म की शक्ति को बढ़ सके, हमारी आत्म की शक्ति को बढ़ सके मास्टर्स। पूरी तरह से इस परिवर्तना से हमारे अंदर की हृदय चैतन्य बढ़ रहा है, अपनी अंदर की अंतरंग शक्ति बढ़ रहा है, जन्म हो रहा है अंदर से। क्या शक्ति की, क्या होगा इससे? हमारी अंतरंग शक्ति से पूरी तरह हम हमारे अंतरंग शक्ति से बढ़ रहे हैं। अंतरंग शक्ति के मतलब क्या होता है? जो भी परिवर्तना को अंगीकार करे, तो अपनी आत्म स्थिति को वो पूरी तरह से अपनाए, उस आत्म स्थिति से अपनी अंतरंग की शक्ति को बढ़ाए, और उस अंतरंग से आ रहे हैं वो शक्ति पूरी तरह से हमारे अंदर भर रहे हैं मास्टर्स। हमारी हृदय भाग में थोड़ा सा भारी लगेगी, या तो दर्द लगेगी, तो घबराओ मत मास्टर्स, कुछ भी नहीं। वो है अपनी अंदर की शक्ति को बढ़ाना, बस अपनी अंदर की शक्ति को बढ़ाना मास्टर्स। पूरी तरह की हमारे अंदर की अंतरंग शक्ति का प्रवाह
प्रवाह हमारी तक आ रही है। इस अंतरंग शक्ति बढ़ रहा है और अपने अंदर की हर एक कण बहुत ही शक्ति से बढ़ रहा है, बहुत ही शक्ति से बढ़ रहा है। और इस शक्ति से हमारा डीएनए पर भी प्रभाव आती है। इस अंतरंग शक्ति से हमारा डीएनए का प्रभाव, डीएनए पर भी प्रभाव आती है। हाँ, हम जुड़े हुए हैं हमारे अंतरंग से। हम सब एक, और हम एक हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं एक अद्भुत, महा अद्भुत चैतन्य से। तो अब क्या होगा? हमारी अंतरंग का चैतन्य से पूरी तरह से हम भरे हुए हैं। और क्या होगा अभी? विश्व की शक्ति, विश्व की शक्ति से अनुसंधान होगे, अनुसंधान होगी मास्टर्स। विश्व की शक्ति, क्या हम इस अंतरंग से विश्व की शक्ति को पूरी तरह से अनुसंधान ना कर सके? कर तो सकेंगे। करने के लिए हमारे प्रयाण तो जरूर होनी है। कहाँ तक? विश्व की मूल चैतन्य तक। विश्व की मूल चैतन्य, वो तो वो तो बहुत ही शक्ति शक्ति से भरा हुआ है। क्या हमको उस तक, क्या हम उस तक जा सकेंगे? हर एक आत्मा को इतनी शक्ति और स्थिति होगी। विश्वास करें, अपने आप, अपने अंदर जो भी परिवर्तन जरा है उसको पूरी तरह से स्वीकार करें, अंगीकार करें और आगे बढ़े। हाँ, यहाँ से हम विश्व के अंदर हमारा प्रयाण शुरू हो रहा है मास्टर्स। हमारा प्रयाण उन्नत तल, उन्नत तल, कैसा तल? हमारा जो भी लोक है वो है भौतिक लोक, है ना? हाँ, इस भौतिक लोक यानी फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड से हम जाते हैं, हमको तो पता है, एस्ट्रल वर्ल्ड, गोल्डन वर्ल्ड, सेंट्रिक वर्ल्ड और डीपर सेंट्रिक वर्ल्ड। ओके मास्टर्स, हम सब एक महाअद्भुत चैतन्य से जुड़े हुए हैं और हमारा प्रयाण विश्व के अंतरंग, विश्व के मूल चैतन्य तक हम प्रयाण करेंगे। इसी चैतन्य से हम एक एक लोग, एक एक तल को पार करके आगे जा रहे हैं। हाँ, एस्ट्रल के लोग, गोल्डन वर्ल्ड्स, सेंट्रिक और डीपर सेंट्रिक वर्ल्ड तक हम पहुंच रहे हैं। हम्म, तो हमारे अंदर क्या जो भी वो चेंजेस हो रहा है
वो क्या हो रहा है और हम क्या महसूस कर सके अपने अंदर की वो स्थिति में। हाँ, हमने पार किया है एस्ट्रल वर्ल्ड। हमारे अंदर जो भी स्थित है वो है अद्भुत स्थिति। इसका मतलब हमको पता चला कि हर एक जीवी में आत्म स्थित हुआ है और यहाँ के सभी जीवी एक है। एकता को मान लिया हमने, एकता को मान लिया और और हमारे अंदर जो भी स्थित है वो सिर्फ प्यार का स्थित हुआ है। इस प्यार की तरंग हमारे अंदर पूरी तरह से बढ़ रहे हैं। इतनी शक्तिशाली है ये तरंग कि हम खुद अपने आप को भी प्यार कर सके, क्योंकि हमारे अंदर भी स्थित हुआ है इस आत्मशक्ति। और भी आगे जा रहे हैं और पहुंचे है गोल्डन वर्ल्ड। क्या अद्भुत चैतन्य और शक्ति है इसकी। उस अद्भुत चैतन्य से हम पूरी तरह हमारे अंदर बढ़ रहे हैं और उस चैतन्य से हमारी अनुसंधान हो रही। तो क्या है हमारे अंदर की हमारी भगवान को हम दर्शन कर सके, हमारे अंदर के भगवान का दर्शन हो सके मास्टर्स। हाँ, हाँ, अपने अंदर स्थित हुआ उस भगवान को हम महसूस कर सके और हमारा स्थिति प्रशांत आनंद स्थिति है। हाँ, हाँ, हमारे अंदर आनंद स्थित हो रहा है मास्टर्स, आनंद का स्थित हो रहा है। यहाँ से हमारा प्रयाण सेंट्रिक और डीपर सेंट्रिक वर्ल्ड की। यहाँ तो अद्भुत शक्ति पूरी तरह से बढ़ रहे हैं अंदर, इतनी शक्ति से भरे हुए हैं कि हमारे अंदर जो भी है वो क्या है, एकत्व, समानत्व, ज्ञान, शक्ति और चैतन्य। इसके बिना और कुछ है क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमारी अनुसंधान किससे है और किससे? विश्व से। हाँ, विश्व शक्ति, विश्व का चैतन्य से हमारी पूरी तरह की अनुसंधान होगी और हमने अपनी जो भी शक्ति है सिर्फ अपनी शक्ति को ही महसूस करें, अपना शक्ति को भी महसूस करें और यह ग्रहण करेंगे ज्ञान। क्या है वो ज्ञान? क्या है वो ज्ञान? भूल गया तू भूल गया, भौतिक स्थिति पे जाके भूल गया, अपने आप को भूल गया, अपनी शक्ति को खो दिया। बुद्धि का बंद हुआ,
एहसास ना भी किया कि तुम इतनी शक्ति हो और तुम हो एक शक्ति। अब तो पता चला, अब तो पता चला, अपने आप को पूरी तरह से जगा दिया, जगा दिया है अपने आप को, विकास किया है बुद्धि को, पहुंच ही दी, पहुंच ही लिया अपनी उस स्थिति तक। यहां से शुरू अपनी अपनी असली शक्ति, ज्ञान का ग्रहण और चैतन्य का महसूस। इस स्थिति में हमको पता चलेगा कि हम सिर्फ एक शक्ति है, हम सिर्फ एक कांति है। हाँ, हाँ, मैंने भी कबूल किया और मैं ये चाहूंगा, जब भी मैं अपनी अपनी जो भौतिक स्थिति पर स्थित हो, तो भी मैं अंधकार अपने अंदर ना आने दूंगा। तो क्या करें? अपना स्थिति, अपनी शक्ति तो बहुत ही अधिक और उन्नत हो, तो मैं क्या करूं? जगा दिया, जगा दिया अपने अंदर की शक्ति को और महसूस किया अपने आप को। तो अंधकार की स्वागत कैसे कर सकेंगे? अंधकार की स्वागत कैसे कर सकेंगे? इस तल की अद्भुत शक्ति और चैतन्य से पूरी तरह से हम भरेंगे, यानी कि हमारा शक्ति का क्षीण न हो और भौतिक स्थिति में होते हुए भी अपना ज्ञान को ना छोड़े, अपना शक्ति का हीन न होने दे, अपनी चैतन्य को ना खोने दे। इसीलिए इस तल की अद्भुत शक्ति और चैतन्य को पूरी तरह से हमारे अंदर भरेंगे मास्टर्स। हम इसकी चैतन्य से अनुसंधान होंगे और इस तल की अद्भुत शक्ति को पूरी तरह से हमारे अंदर भरेंगे मास्टर्स। 1 मिनट का, सिर्फ 1 मिनट का यहाँ ध्यान करेंगे और अनुसंधान होंगे मास्टर्स। हमारे अंदर शक्ति बढ़ रहे हैं, कांति बढ़ रहे हैं मास्टर्स। हम है सिर्फ कांति, बस बस। और यहाँ से हमारी आत्मा का, हमारी अंदर की शक्ति का सामर्थ्य बढ़ेंगे। कैसे? यहाँ से हर एक तल को पार करके वर्ल्ड ऑफ अल्टीमा को हम पहुंच सके। हाँ, हाँ, मेरा आत्म का सामर्थ्य पूरी तरह से बढ़े। हम्म, पूरी तरह से बढ़ने की संकल्प किया तो क्या बढ़ेंगे? तो क्या करें? तो क्या करें? सामर्थ्यता तो बढ़ानी होगी, लेकिन क्या करें? संकल्प के बिना अपनी अंदर की जो भी परिवर्तन है, उस परिवर्तन को अपनी अंदर से कबूल करें और यहाँ की शक्ति
जो अंदर स्थित है वो शक्ति भी अपने आप को पूरी तरह से चेंजेस, चेंजेस की मतलब है परिवर्तन, परिवर्तन ला रही है, वो परिवर्तन चाह रही है। तो उस परिवर्तन को क्या हम कबूल नहीं कर सकेंगे, अंगीकार नहीं कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या होता है ये परिवर्तन? यदि हमको पता है हम जब भौतिक स्थिति पर है तो हमारी गुण का, सोच का, ये सभी का परिवर्तन हो रहा है। और इस स्थिति में हमारे परिवर्तन तो क्या होगा हमारे परिवर्तन? कैसे होगा हमारे परिवर्तन? कैसे होगा? जो भी परिवर्तन चाहेंगे इस आत्म स्थिति को बढ़ने के लिए, तो हम तो रेडी है। तो हम जान सके तो परिवर्तन तो होगा, तो क्या क्या परिवर्तन होगा यहाँ इस स्थिति में रहकर? परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन की यहाँ वहां जहां भी हो, अपनी अंदर के स्थित हुआ इस शक्ति से अपने आप को ना ही सुधारे, लेकिन अपने जो चैतन्य का व्याप्त है उस चैतन्य व्याप्ति का जो भी अंधकार है वो पूरी तरह से मिटा सके। अंदर की बात, अपने अंदर की बात से ही आगे बढ़े। किसी भवबंधों में ना खो जाए, किसी बाहर की बात की ना सोचे और स्थित करे, अपनी जो स्थिति है उसका स्थापित कर सके। जहां भी हो, जहां भी हो उस स्थिति का स्थापित कर सके। उस स्थिति का स्थापित करने से इस विश्व शक्ति इकट्ठा होगी वहां, अपने आप को शक्तिशाली बन सके और उस शक्ति से इस भौतिक लोक को रक्षा कर सके। जो भी शक्ति है, जो भी स्थिति है, उसको पूरी तरह की, यदि वो सही नहीं है तो अपनी ज्ञान और शक्ति से उसको रोक सके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी जो स्थित हुआ उस अद्भुत शक्ति हर पल आगे बढ़ने की रास्ता दिखाएगी। उसी रास्ते पर जाकर अपनी जो ज्ञान और शक्ति है उससे जो भी ठीक करना, सही करना, स्थापित करनी है वो पूरी तरह से स्थापित तो स्थापित तो करना ही होगा। हाँ, स्थापित, शक्ति का स्थापित तो करेंगे, लेकिन ये नेगेटिव शक्ति या जो भी शक्ति या स्थिति सही नहीं है तो इसका क्या है? तो शक्ति, अगर हमको पता चला कि वहां की नेगेटिव शक्ति का स्थित है तो हम क्या करेंगे?
क्या करेंगे? विश्व विश्व की मास्टर्स जो भी उस क्लेंसिंग पर है, उसको समाचार दे। कैसे देंगे? कैसे देंगे? अपनी अंदर की आत्मा से, बस। और जो भी स्थिति है, जो भी स्थिति है, भौतिक स्थिति में अपने आप को भूल न जाओ। अपने आप को सरेंडर मत करो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि वो है सिर्फ इल्यूजन। इल्यूजन की मतलब वो हमको बस दिख रहा है वैसा, वो सिर्फ दिख रहा है, वो सच नहीं है। वो ऐसा दिखेगा क्यों? क्योंकि अपनी अंदर की शक्ति को हीन करने के लिए, अपनी अंदर भय भय का स्थापित करने के लिए। विश्वास न तोड़ो और आगे जाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ो और बढ़ाओ। वही होगी उन्नत स्थिति। और जब हर एक आत्मा इस सभी स्थिति को पार करे, तो हम तो हम तो आए हुए हैं मदर ऑफ अल्टीमा तक। द मदर ऑफ अल्टीमा, यहाँ की अद्भुत चैतन्य और शक्ति से अनुसंधान होकर हम यहाँ एक 2 मिनट के ध्यान करेंगे मास्टर्स। 2 मिनट के लिए इस अद्भुत शक्ति और चैतन्य का अनुसंधान करते हुए यहाँ ध्यान करेंगे। यहाँ ध्यान करते हुए हमको पता चलेगा कि हम शक्ति तो है, लेकिन लेकिन हमारी जो भी कुछ भी लिमिट्स तो नहीं है। लिमिट्स नहीं है, ये मतलब क्या है? हमको है न रूप न नाम, हम तो है सिर्फ शक्ति। हम तो है सिर्फ शक्ति। पूरी तरह की फैलना है हमारा काम। अद्भुत सी ज्ञान को अपनाना है, अपने आप की चैतन्य को बढ़ाना है। इस पूरी विश्व हमारे चैतन्य को फैलना है। ग्रहण करेंगे हर एक सत्य को, ग्रहण करेंगे हर एक सत्य को। अपने अंदर स्थित करेंगे अद्भुत शक्ति को। क्या है वो चैतन्य, क्या है वो ज्ञान, क्या है वो शक्ति? हम तो है स्थित इस अंतरंग में, हम तो है स्थित इस विश्व में। विश्व की शक्ति को बहुत ही बढ़िया है। जहां भी देखो कांति, जहां भी देखो शक्ति, लेकिन उसका अनुसंधान करने की ज्ञान और स्थिति हमारी सामर्थ्य होना ही है। संकल्प करो तो हो जाएगी। संकल्प करें, तृष्णा है तो हो जाएगी। यहाँ मदर ऑफ अल्टीमा की अद्भुत शक्ति चैतन्य का अनुसंधान तो हो रहे हैं, तो यहाँ से विश्व की मूल तक प्रयाण तो कर सकेंगे, प्रयाण तो कर सकेंगे, ग्रहण तो कर सकेंगे। और इस पल से शुरू होगा अपने अंदर की परिवर्तन, शुरू होगा अपने अंदर की परिवर्तन।
इस परिवर्तन से क्या होगा और क्या होगा? अपनी स्थिति उन्नत स्थिति तक पहुंचेगी। विश्व का निर्माण समझ सके, इस आत्म का सृष्टि का रहस्य समझ सके, आत्म का सृष्टि भी कर सके। इतनी शक्तिशाली हो आप, इतने शक्तिशाली हो आप। कभी अपने आप को नीचे ना करो, कम ना समझो। सभी है एक, सब में है आत्मा। यहाँ अद्भुत शक्ति का पूरी तरह के अनुसंधान हो रहा है। अपने अंदर की बहुत ही परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन को पूरी तरह से महसूस करो। और यहाँ से हो रहा है हमारा प्रयाण विश्व की मूल चैतन्य तक। विश्व की मूल चैतन्य तक हमारा प्रयाण हो रहा है। यह तो बहुत अधिक ही शक्ति का महसूस हो रहा है। और यहाँ से हमारा प्रयाण करके हम जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं शून्य स्थिति तक। शून्य स्थिति तक हम प्रयाण कर गया है। यहाँ क्या है? यहाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यही तो है विश्व। इसका मतलब क्या है? जहां भी देखो शून्य, जहां भी देखो शून्य। यहां से शुरू सृष्टि। अगर करनी है जो सृष्टि, करेगा वो सृष्टि। महसूस करना है कुछ तो महसूस करने लगेगा। यहाँ की अद्भुत शक्ति हर एक कोने में भरे है। यहाँ का स्थित है शून्य। शून्य शून्य है अद्भुत। उसी स्थिति को अपनाना है, उसी स्थिति को अपनाना है। और विश्व का निर्माण तो करना है, एक करना है विश्व को, एक में बदलना है विश्व को। सभी की शक्ति या चैतन्य ज्ञान को पूरी तरह की समझे और सभी का जागृत करे। सभी आत्मजीवी का जागृत हो और उसमें स्थित हो। इसी अद्भुत स्थिति, वो है शून्य स्थिति। यही है हमारा काम, यही है हमारा काम। स्थिति को न छोड़ो, ज्ञान को न छोड़ो। अपने अपने अंदर की इस स्थिति में रहो और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। परवाह नहीं, कहाँ हो आप? परवाह तो नहीं है, कहाँ है आप? अपने अंदर की इस अद्भुत स्थिति, अपने अंदर की इस अद्भुत स्थिति स्थापित करेगा इस शक्ति को। जाने कहाँ भी हो, कैसे भी हो, इस शक्ति तो अपना लिया है। और इस शक्ति ही आपका सहकार देगी, रक्षा करेगी और स्थापित करने की शक्ति भी करेगी, शक्ति भी देगी मास्टर्स। इस विश्व का अद्भुत शून्य स्थिति का महसूस करके हम सभी प्रयाण कर रहे हैं हमारे अंदर की। इसका मतलब है हमारी भौतिक शरीर पर। हम वहां इस शून्य स्थिति से, मूल चैतन्य से हम वापस आ रहे हैं। हम वापस प्रयाण करके हम
हमारे भौतिक शरीर पर स्थित हो रहा है मास्टर्स। हमारे भौतिक शरीर पर हम स्थित हो रहे हैं और यहाँ 1 और मिनट का ध्यान करेंगे। बस 1 और मिनट का ध्यान मेरे मास्टर्स। यस मास्टर्स। हमारे दोनों हाथों को अनलॉक करेंगे। दोनों हाथों को दोनों आंखों पर रखेंगे मास्टर्स। एक 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1 और धीरे धीरे से अपने आंखों को खोलेंगे मास्टर्स। Thank you, thank you so much, Nandita ma'am. Thank you. Wonderful wisdom, wonderful meditation. Thank you so much. बहुत सुंदर। मतलब अभी आप इसे कंटिन्यू भी करते तो हम लोग उसको तो अभी करते हैं। आप इतना डीप मेडिटेशन था कि इसमें एकदम अच्छा लग रहा था। बहुत सुंदर जर्नी, बहुत Thank सुंदर you. जर्नी रहा। थैंक यू मैम। दोस्तों, आपके कोई एक्सपीरियंस है या आपको कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज करें। जय सनीता सुंकू जी, आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर लें। Namaste, Nandita ji. नमस्ते मैम। As usual, your meditation will be always powerful for us. Thank you. सुपर सुपर। जब भी हम करते हैं ना, आपका ध्यान, हमारा आइज हाथ में सुनने का आता है। पाँव सब हिलते ही रहते हैं। मैम। और जब से आपने पहले तो बताते थे ना, तब मेरा चक्रस तो बहुत जोर जोर से रोटेट हो रहे थे। बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। जब आपने अफर्मेशन बोला था ना, मैंने ऐसे ही किया, Very nice. फिर बाद में सब कुछ ठीक हो गया। Very nice. Very nice. तो मतलब है कि हमारा नेगेटिविटी चले जाता है क्या? नेगेटिविटी तो नहीं है मैम, बिकॉज हम अपने अज्ञान से अपने अंदर जो भी हमारे गुण है, जो भी हमारा सोच है, वो पूरी तरह से क्लेंस होगी। इसका मतलब है वो अंधकार या अज्ञान पूरी तरह से मिट जाएगी और कांति से भरेंगे और अपने आप को पूरी तरह से परिवर्तन करें, शक्ति को भरकर। फिर मेरे को ना एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए 2 बार एलिफेंट आई जैसा दिखा था। एलिफेंट आई, ओके फाइन, राइट। 2 times I could say that within a fraction of second it disappeared. या इसका मतलब है इस एनिमल किंगडम की शक्ति के अनुसंधान, जो भी हमारा शक्ति होगी वो हम पूरी तरह से भूले हैं मैम। इसलिए हम क्या करेंगे, क्या क्या हुआ कि हमारी अंदर की शक्ति जब बढ़ रहे है, हमारी जो भी शक्ति का अनुसंधान होना है, वो पूरी तरह की अनुसंधान होगी और हमारे अंदर उस शक्ति का स्थित होगा। Okay. Thank you. थैंक यू मैम। थैंक यू अनिता जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, और किसी का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप हैंड रेज करें। रामाकृष्णन सर ने चैट में लिखा है, सर वेरी वंडरफुल मेडिटेशन, सुपर सेशन मैम। थैंक यू। संगीता अटल जी, अनम्यूट कर रही हूँ आपको, आप बात करें। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम। बहुत बहुत सुंदर हुआ है
ऐसा लग रहा था आना ही नहीं है वापस ऊपर, और चलते चले जाएं, शून्य में बैठे रहे। हाँ मैम, हाँ आपने ऐसा लग रहा था कि भाई बैठे रहे वहाँ, आराम से ध्यान करते रहे बैठे बैठे, लेकिन आपने बोला अपने शरीर में आ जाओ, तो बस आना पड़ गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस मैम, बहुत वेरी अच्छा नाइस। लग रहा था, बहुत थैंक यू। शांति लग रही थी, हाँ मैम, बहुत कुछ बहुत बात करने का मन नहीं कर रहा था। या मैम, हाँ थैंक यू मैम। शक्ति होगी। एक्सट्रीम, मतलब आज का ध्यान बहुत ये काम था, बहुत सही कहा। अब मीतू जी अनम्यूट करिए आप। हाँ मैम नमस्कार। नमस्ते मैम। आज अभी आपने करवाया ना, तो इतना अच्छे से मेरे हार्ट चक्र में थोड़ा सा भारीपन था, ओके, तो वो पूरा कब निकल गया पता ही नहीं चला। मैं एकदम डीप में चली गई। जब मैं कर रही थी तो एकदम भारीपन था मेरे, और जब मैं डीप से जब अपने आप को देखी कि इतना भारी है, और वो देखी तो वो पूरा हाँ डिसअपियर हुआ, पता ही नहीं चला अचानक। और वेरी बैक में भी पेन था मैम। तो बैक जब आप बोल रहे थे ना किसी को पेन है, किसी का ये है, तो मैंने ऐसे अपने आप का ध्यान दिया कि मेरे भी पेन है क्या, तो मुझे पता चल रहा था बैक में बहुत पेन हो रहा है, लेकिन वो भी डिसअपियर हो गया। तो ये दो बहुत मिराकल लगा, वेरी नाइस। तो बहुत अच्छा अद्भुत लगा। तो थैंक यू। मैं आप सोच के बोलते हो कि कोई ऊपर वाली ऊर्जा, कुछ कॉस्मिक एनर्जी आपसे बुलवाती है, क्योंकि आप जब बोलते हो हाँ तो मैम, ऐसे। हाँ वो एनर्जी से ही मैं बात करूंगी, क्योंकि मेरा हिंदी मैं बोलेंगी क्या, हाँ मैं 10th तक जो मैं हिंदी सीखा हूँ बस। हाँ और हिंदी बोलने की कहीं भी मुझे कुछ भी सिचुएशन नहीं लगा, हाँ। लेकिन जब मैं मेडिटेशन में आती हूँ बस हम्म। मेरा हिंदी का फ्लो ऐसा होगा कि मुझे पता ही नहीं मैं क्या इतने बात कर रही अच्छे शब्द यूज करते हो ना, तो मुझे लगता है कि आप कैसे बोलते हो, मतलब आपको कोई कोई एनर्जी आपको बुलवाती है, या हाँ आप खुद से बोलते हो? हाँ। हाँ मैम, किसी एनर्जी मुझे ऐसा, मैं अच्छा, मुझसे वो बातें आती है बोलते। मैम, किसी अच्छा, एनर्जी से। वही मेरा तो मुझे नहीं वो लग। बात। ओ, बहुत अच्छा। मतलब आप बोलते रहते हैं तो आप किस तरह, और इतने कंटिन्यूस आप बोलते हो, कहीं पे भी आप रुकते नहीं हो। तो हाँ ऐसे हाँ जैसे मैं तो बहुत, मैं हिंदी में ही पढ़ी हूँ, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं शुरू से, लेकिन मैं ऐसे कंटिन्यूस तो नहीं बोल सकती हूँ ऐसे शब्दों को। मतलब जैसे आप एकदम कंटिन्यूस एकदम फ्लो में बोलते हो, और ऐसे ऐसे शब्द कभी कभी इतने अद्भुत शब्द बोलते हो जो हम डे टू डे लाइफ में हम यूज नहीं करते उन शब्दों को। हाँ मैम, हाँ मैम, हाँ। तो मैं सोची कि एक बार पूछती हूँ आपसे कि आप खुद बोलते हो, या कुछ कॉस्मिक एनर्जी या कोई ऊपर वाली नहीं चीज। मैम, मैं जो भी सेशन मैं लेती हूँ ना, हम्म। कभी भी मैं कुछ भी सोच नहीं करती, या कुछ भी या होमवर्क नहीं प्री करती हूँ। प्लान नहीं, अच्छा प्री बस प्लान या नहीं। 2 या 3 मिनट का ध्यान में बढ़ती हूँ बस सेशन हम्म, के आगे, बस मैं स्टार्ट करूंगी, अच्छा। जो भी आता है और सिर्फ बात करने लगूंगी बस। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। मेरे को तो थैंक यू बहुत मीतू जी। अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू दीदी, थैंक यू रेखा दीदी। तभी। थैंक यू मीतू जी, इसीलिए इनका सेशन बहुत पावरफुल होते हैं हमेशा। संगीता चांदगुटिया जी अनम्यूट करके बात करें। हेलो मैम। हाय मैम, बोलिए मैम। बहुत ध्यान बहुत ही अच्छा था मैम। वही थैंक हुआ, मेरा भी लेफ्ट पे लेग में बहुत पेन हुआ, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हुआ। उसके बाद यू। बहुत मतलब समझिए 5-7 मिनट के बाद फिर वो लगा, रिलैक्स हो गया अपने आप। वेरी नाइस, वेरी फिर नाइस। और फिर मैम बीच में एक बार अचानक से लगा बहुत अंधेरा हो गया एकदम, जैसे लग रहा था कि कुछ है ही नहीं आगे पीछे, एकदम हाँ हाँ अंधेरा जैसे हो गया। फिर हम ना बोले कि हमको प्रकाश चाहिए, हमको प्रकाश में जाना है। हमने अपने आप को संकल्प किया, तो फिर देखे कि है ना एक लाइट वगैरह एकदम बॉडी में एकदम कॉस्मिक एनर्जी मेरे अंदर आ रही है मैम। वेरी बहुत नाइस, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। थैंक यू मैम मैम। ये लेग में क्यों होता है, पर आप कभी कभी ऐसा होता है, पेन क्यों हो जाने लग तो ऐसे मैम में। एक्चुअली हमारे अंदर की जो भी क्लेंसिंग होता है ना, जो हाँ हमारी अभी नहीं, या तो फिर फ्यूचर में, फ्यूचर अच्छा। में हमारे लेग का जो भी पेन होता लेकिन, और जो भी प्रॉब्लम होगा, वो हम्म। प्रॉब्लम्स जो भी है वो मेडिटेशन में रिलीज होगी, अच्छा। वो मेडिटेशन में रिलीज होगी। लेकिन जब भी आपको बहुत ही डिस्कम्फर्ट हो, तो आप हाँ संकल्प कीजिए,
जो भी प्रोसेस हो रही है वो होने दो, लेकिन अच्छा हमको वो महसूस ना हो हमारे अच्छा भौतिक शरीर को, ताकि अच्छा हमारे ध्यान को हम हाँ आगे बढ़ सके। हाँ अच्छा ओके मैम? मैम। वो पाँव को मेरे को बार बार कभी मतलब कभी सीधा करना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, ऐसे मतलब इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है मेरे को। ओके ओके, जब भी आपको डिस्कम्फर्ट होता है, जब आप ध्यान शुरू करेंगे तभी हम्म, संकल्प कीजिए मैम अच्छा कि मेरा ध्यान इतनी तक, हम्म, इतने 1 घंटा या 2 घंटा आप जो फिक्स करेंगे ना, हम्म, इतनी समय तक पूरी हम्म, तरह से मैं शक्ति को लेनी चाहूंगी, और हम्म, कहीं भी मध्य में मुझे आतंक ना हो, कुछ भी अच्छा आतंक ना हो। ओके, अच्छा और जो भी प्रोसेस हो रहा है वो होने हम्म, दो, हम्म, मेरा इस भौतिक शरीर का हम्म, महसूस ना कर सके, ताकि मैं ध्यान को कंटिन्यू ओके मैम। करूं। अच्छा ओके मैम, मैम? बीच में बहुत बॉडी भी बहुत हीट हो गया था, हाँ फिर मैम, थोड़ी देर के बाद इतना ठंडा लगा, जैसे लगा मतलब अच्छा खासा ठंडा लगने लगा था मेरे को। वेरी ये नाइस भी मैम, महसूस दैट हुआ वाज, मैम। या मैम, दैट इज लाइक नाउ व्हेन वी ट्रैवल, हम एक तल से और एक तल को पूरी तरह से हम ट्रैवल करेंगे, हम ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने आप को, इसलिए अच्छा वो एनर्जी का चेंज होता है ना मैम, इसलिए हाँ वो महसूस करेंगे आप। वेरी अच्छा। नाइस, वेरी तो नाइस। मैम इसमें कुछ संकल्प करना चाहिए क्या मुझे, ऐसे कुछ होता नहीं है मैम, क्या? अगर आपको कुछ वो सह ना पाए या फिर इस ध्यान का आतंक हो तो हाँ, संकल्प कीजिए, नहीं तो अच्छा परवाह नहीं। अच्छा ओके, ठीक है मैम, ओके मैम, थैंक यू थैंक यू, मैम। थैंक यू, बहुत अच्छा ध्यान था मैम, बहुत अच्छा। थैंक ओके मैम। हाँ, थैंक यू सुमित्रा जी। श्वेता जी, आप बात कर सकते हैं। हाँ हाँ, बंद कर रहे हैं। हेलो मैम। श्वेता, हाँ हाय मैम। बात करिए। हाँ अरे मैम, आपका तो हाँ आज मैम दिखाई नहीं दे रही। आत्मवंदन मैम, कोटि कोटि नमन। आपका सेशन तो बहुत ही बढ़िया रहता है। थैंक यू मैम। हाँ, और इतनी अच्छे से आप कराते हो कि शब्द एक एक एकदम कानों में लगते गूंजते हैं, और ये बहुत ही पिन ड्रॉप साइलेंट जैसा बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये पूछना था कि बहुत पहले आर्ट ऑफ लिविंग में हो गया 10 साल पहले आर्ट ऑफ लिविंग में गई थी, तो वहाँ पे सेशन हो रहा था, तो वहाँ पे भी ना मेडिटेशन करवाया जाता था। उस समय तो हम लोगों को नॉलेज नहीं था कि क्या होता है, पर जब वो लोग ऐसा बोलते थे सो हम वो कंटिन्यू करते करते सांस को ऊपर नीचे खेलते खेलते मतलब डीप में मैं एंट्रांस में चली गई थी। तो वहां मैं क्या देखी थी कि मैं पूरे जंगल में जा रही हूँ पूरे जैसे, और एक जंगल में साउंड नहीं आ रहा है। अनम्यूट करें श्वेता आप। अच्छा अच्छा हाँ, जंगल में जा रही वहां से बताइए। अच्छा अच्छा जंगल में जा रही थी, तो पूरे किसी कुटिया में पहुंच गई थी, और कुटिया में पहुंच के एक ऋषि मुनि जैसे निकले और उनसे मेरी नजरें टकराई। इतनी बड़ी बड़ी आंखें देख के मैं इतनी डर गई थी, शॉक्ड हो गई थी। वो भी मेरे को देखे जा रहे थे, मैं भी। उसके बाद में जैसे लगता है उल्टे पैर वापस आऊं, और बहुत गिरते पड़ते आ रही हूँ, और उसके बाद मैं अपनी बॉडी में आने की बहुत देर तक कोशिश करते रही। पर मुझे चेतना है कि मेरा शरीर है मेरे पास, पर वो हाथ पैर हिल नहीं रहे थे, मतलब अंदर जैसे जाऊंगी जा नहीं पा रही थी। उस दिन से मैं ऐसे डर गई थी कि मुझे मेडिटेशन से बहुत डर लगता था। तो अभी भी करती हूँ तो ऐसा लगता है इंट्रांस में नहीं जाऊं, बस मेडिटेशन करूं, इंट्रांस नहीं में नहीं नहीं जाऊं। नहीं नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं। अब तो प्रयाण है, अपनी अंतरंग से जब वो प्रयाण हो गए तो ओके। डरने की कुछ भी बात नहीं। ओके, अच्छा और एक बात हमको समझना है कि यदि हम ध्यान में हैं और हमारा शरीर या हमको कुछ भी ना या हम या भूल या कोई प्रॉब्लम ना आ सके। ओके, उसको विश्वास करो। हम यदि ध्यान में हो तो हमारे पास और हमारे साथ कुछ भी बुराई ना हो सके। ओके, बस अच्छा विश्वास करो। ओके। और जब हम इस ध्यान में हमारे अपने आप की अपने श्वास को हम पकड़ के हम गए हैं, कहाँ गए हैं?
हमारे अंतरंग से हमारे प्रयाण होगी, कहीं भी होगी हमारे अंतरंग की शक्ति से। तो अंतरंग का शक्ति इतनी इतनी शक्तिशाली होती है कि हम कहीं भी टकराना नहीं, या कहीं भी हम फंस नहीं सकते हैं। ओके 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 ओके, इसको पूरी तरह से विश्वास कीजिए। यदि आपको आपको डर लगा किसी प्रयाण में, आत्मा का प्रयाण में, तो आप एक चैतन्य को आप इनवाइट करें। किस चैतन्य का? पत्री सर की, और हमारी जो भगवान हम समझते हैं, भगवान जी की, बालाजी की, ये जो भी शक्ति और चैतन्य है, उस शक्ति और चैतन्य को हम इनवाइट करनी है, और हम अपने अंदर और अपनी आसपास सराउंडिंग में उस शक्ति से, उस चैतन्य से हम बढ़ सके, ताकि हमको जो भी डर है वहां से मैं अपने शरीर तक पहुंचू, और कभी भी ओके उस नेगेटिव शक्ति या जो भी हो उसके पास ना जा सकूं। ओके ओके अगर आप ध्यान से पहले ही ऐसे कर सकेंगे तो हाँ, आपको किसी के रूट में नहीं जा नहीं पाएंगे। जाना पड़ेगा। नहीं, पर वो क्या कहना क्या चाहते थे? जैसे अचानक मिले, एकदम डर गई थी, मैं देख रहे थे पूरे आंख, बड़ी बड़ी आंख, तो क्यों पहुंच गई? मैं तो आज भी सोचती हूँ, तो अभी डर नहीं लगता नहीं, है। डरने की बात नहीं है, नहीं डरने की बात तो कभी भी नहीं है। तो अगर वो हमको डरावट है कि मतलब है हमारा शक्ति क्षीण है, हमारा इतनी ओके, अधिक शक्ति नहीं कि हम उस ऋषि मुनि को समझे, उसकी हाँ वही। शक्ति को बोलिए। वो क्या मतलब, क्यों देख रहे थे? मैं क्यों पहुंची? वो क्या कहना चाह रहे थे? वही कंफ्यूज में हूँ मैं अभी नहीं तक। मैडम, ऋषि ऋषि मुनि क्यों आते हैं? अपने आप को जगाने के लिए आते हैं बस। उसको ओके इतना क्रोध हुआ कि इतनी सारी समय लिया है आपने मेरे पास आने के लिए, बस ओके ओके बस। ओके, पर तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। और जो भी हमारा प्रयाण हो रहा है, और जंगल में या कहीं भी, और जब हमको लगेगा कि थोड़ा सा डर या थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगे, तो हम उस कॉन्शियस को पूरी तरह से इनवाइट करें, पति सर की या किसी मास्टर की, उसकी कॉन्शियस पूरी तरह की इनवाइट करें, और उसकी चैतन्य से हम अनुसंधान हो, तो जो भी शक्ति है। और जब नेक्स्ट टाइम जब आप ऋषि मुनि के पास जाएंगे और इस शक्ति से अनुसंधान हो, और तब आपकी जो भी प्रश्न है उस प्रश्न की जवाब आप तक मिल जाएगी, आपको ओके मिल जाएगी। ओके, और जब आपको जो भी डाउटफुल है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इस चैतन्य से जो हम तरह से अनुसंधान है, इस चैतन्य से हमको पता चल जाएगा कि वो नेगेटिव या पॉजिटिव। ओके हाँ ओके, तो हम वहां निर्णय कर सकेंगे, अगर आगे जाना है या फिर हमारे शरीर पर आना है। नहीं, जैसे मैं वो कुटिया में घुसी ना, अंदर इन करते ही ऐसे शॉक्ड हो गए हम दोनों कि वो भी सोचे कि मैं कैसे पहुंचे, मुझे भी ऐसा लगा कि मैं यहाँ कैसे पहुंची। बस वही था, देखे। बात नहीं है, आत्मा का ट्रैवल, इसका मतलब है एस्ट्रल ट्रैवल हुआ है आपको। ओके ओके ओके, सो नो वरीज, नथिंग टू गेट वरीड। ओके, ओके ओके, तो थैंक यू मैम। जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो हायर कॉन्शियस का कनेक्ट कीजिए बस। ओके ओके, हाँ पहले तो ये सब नहीं पता था ना कि सर को इनवाइट करते बुलाते, वो तो अभी इसमें आने के बाद पता चला। पहले तो वो आर्ट ऑफ लिविंग में किसी सर को बुलाते नहीं थे, बस ऐसे ही सांसों के थ्रू करते करते ट्रांस। ओके ओके ओके, वेरी नाइस, स्थिति तो अच्छी है, तो फिर डरने की कोई बात नहीं। इस डर से हमारा शक्ति का हीन हो जाएगी मैम। ओके, डरना मत। आप म्यूट हो गए हैं। हाँ यस मैम, इनका यही भी अभी का नहीं एक्सपीरियंस है, ये पहले का एक्सपीरियंस अपना आपसे पूछ रहे हैं। हाँ आज मैम, का एक्सपीरियंस नहीं बोल रहे हैं, ये पहले का एक्सपीरियंस ये है जो आपने बहुत अच्छे से इसे क्लियर कर दिया इनका। एक हैंड वापस ही संगीता जी का है, और संगीता जी आपको अनम्यूट किया है। हेलो मैम, मैं एक चीज पूछना भूल गई थी। मैं आज भी हुआ ये चीज, जब भी मैं इसमें मेडिटेशन में बैठती हूँ थोड़ी देर में, मेरा फेस जैसे लगता है अपने आप गणेश जी का चेहरा हो जाता है। क्यों? ये बात बहुत बार हुआ, ये चीज आज भी हुआ। वेरी नाइस मैम। इसका तो मतलब है आपका अंदर जो भी कॉन्शियस है, चैतन्य है, वो गणेश जी का चैतन्य है। और हमने जो भी हमारी हायर कॉन्शियस का कनेक्टिविटी होता है, वो गणेश जी का चैतन्य से बहुत ही कनेक्ट है आप।
तो अच्छा आप उनसे हर एक प्रश्न पूछ सकते हैं अच्छा और हर एक प्रश्न का जवाब आपको पूरी तरह से मिलेगी और उसकी चैतन्य अपने अंदर पूरी तरह से भर सकेगी मैम। अच्छा। ओके। लेकिन मैम इससे मैं बहुत बहुत बार क्वेश्चंस करती हूँ लेकिन जवाब नहीं मिलता। नहीं, आप पूरी तरह से अनुसंधान कीजिए अच्छा अपनी जो भी अंदर की जो भगवान है और इस शक्ति, आपने बोल दिया ना गणेश जी का, इस चैतन्य से पूरी तरह की मुझे अनुसंधान होनी और शक्ति को हमारे अंदर बढ़नी है और मेरा जो भी परिवर्तन है उस परिवर्तन का मैं अंगीकार करूंगी और तब उससे जब अनुसंधान होगी मैम तब मुझे हमको हर एक प्रश्न का हमको जवाब मिलेगी मैम। ओके, राइट मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू संगीता जी। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच। यस मैम, वंडरफुल सेशन, वंडरफुल विजडम। और तो Thank you. कोई हैंड रेज नहीं है मैम। आपको Okay. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नंदिता sir. मैम, सुपर सेशन आज का रहा बहुत और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देकर ये किया। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। Yes, sir. Bye, ma'am. थैंक यू, बाय बाय। यस।